पाप छूटा नहीं है, जाप करना प्रारंभ है, प्रभु को हमने अपने आप में हृदय में बुलाया नहीं है और बहुत सारी बातें करनी बाकी है। क्या करेंगे, क्या मिलेगा फल? कभी कभी प्रभु के सामने बैठकर सामायिक में ये भावना भाई कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे हृदय में आ जाओ, मात्र आप आ जाओ, मेरा पाप अपने आप कट जाए। कभी मंत्र माला आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं आचार्य महाराज न मैं, पर कह रहे ये तो हमने कर लिया, कई बार स्तोत्र मंत्र पाठ भक्तांबर पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ लिया, पर कभी अपने हृदय में परमात्मा को बुलाकर उसका ध्यान किया? कभी उस परमात्मा को हृदय में बुलाकर अपने आप को धन्य किया? नहीं किया, नहीं किया। वहां तक हमारी दृष्टि ही नहीं जा पाई। हमारा भी धर्म करने का एक नियत समय हो चुका है। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। जैसे देखना आज 26 जनवरी है ना, गली गली में सब जगह एक ही वह देशभक्ति देशभक्ति। कल शाम से अब आज शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक एक उफान सा छाएगा सबके दिलो दिमाग में, देशभक्ति, भारत, सब कुछ सब कुछ। साल में कितनी बार? साल में कितनी बार? 2 बार, 15 अगस्त, 26 जनवरी। फिर देश भूल गए, देशभक्ति भूल गए, सब भूल गए। 2 दिन बस दुनिया को याद आता है कि मेरा भारत स्वतंत्र, ये वो, सब खत्म। पूरी देशभक्ति की गाने 24 घंटे में आज और 15 अगस्त को सुन लेंगे, बाकी के दिन न देश न भक्ति। क्या ऐसा आज के लोगों का आदत भाई नहीं हुआ? आलोक भाई, हमें भी तो महाराज जी साल में 2-3 दिन तो भगवान की याद आती है। महावीर जयंती हो तब पहुंच जाएंगे सब गला फाड़ के नारे लगाने के लिए, अनंत चतुर्दशी के दिन सब लड़ेंगे उपवास करने के लिए, दिवाली के दिन अच्छे कपड़े पहनकर वहां भी धर्म करेंगे। 3 दिन साल में कर लिया, हो गई हमारी भक्ति। 2 दिन की भक्ति से देश आजाद नहीं हुआ था और 3 दिन की भक्ति से तुम भगवान बनने वाले नहीं हो, नहीं है। जिन्होंने मेहनत करके अपने जीवन को, प्राणों को देश के लिए लगा दिया, उनके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ था। अगर हमें स्वतंत्र हुआ है तो हमें भी कई जिंदगियां कुर्बान करनी होगी, तब मेरा इस वतन से नहीं, इस वेतन से, तन से आत्मा स्वतंत्र हो पाएगी। वतन को तो स्वतंत्र करने वालों ने कितनों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हम तनक सी कुछ बात कुर्बान करना नहीं चाहते, हम स्वयं का अहंकार तो कुर्बान नहीं करना चाहते, कसाय तो कुर्बान नहीं करना चाहते, बातें भगवान बनने की कर रहे हैं और भक्ति शुद्ध बनने की कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, क्या कह रहे हैं आज? उस परमात्मा को हृदय में बुलाना है। कौन से परमात्मा, कौन से भगवान? वे जो मंदिर में जिसकी प्रतिमा हमने बना के रखी उनको, कि सिद्धालय में विराजमान है वो? बस सिद्धालय के परमात्मा भी मेरे भीतर प्रतिबिंबित होंगे, पक्के में होंगे, पक्के में होंगे, अगर मेरे भीतर स्वच्छ हृदय, स्वच्छ निर्मल श्रद्धा होगी तो। जैसे स्वच्छ पानी में शांत पानी में कोसों दूर, योजनों दूर का वह सूर्य चंद्र तारे भी उस शीतल शांत पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ही सिद्धालय के परमात्मा भी मेरे हृदय में प्रतिबिंबित होंगे, प्रदर्शित होंगे, अगर वास्तव में मेरे हृदय में, मेरे भीतर श्रद्धा की सफाई है, श्रद्धा की शांतता है तो। पर क्या करूं, विषय कषायों ने इतना हमें बांध के रखा है कि हम उससे उभरना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उभर नहीं सकते, उभर तो सकते हैं, पर हम स्वयं उभरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पक्का है, एक म्यान में बॉबी भाई एक ही तलवार रहती है। हम चाहते एक साथ दोनों काम कर लूं, दोनों तलवारों को घुसेड़ लूं, ना एक जा पा रही ना दूसरी जा पा रही है, दोनों से हम हाथ धो के बैठे हैं।
पक्का है, पक्का है, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, एक निकालो तो दूसरी जाएगी, दो तलवार एक साथ नहीं होगी। फिर एक हृदय में दो बातें कैसी रह सकती है? परमात्मा की प्रार्थना भी और विषय कषायों की वासना भी। दो में से एक होगा, वासना या प्रार्थना। निर्णय मुझे करना है। आप वासना से मंझे हो, रचे पचे हो और कह रहे हो प्रभु जी आ जाओ। अगर परमात्मा साक्षात आता भी होता तो कहता भाई पहले सफाई कर ले, मैं आऊं तो कैसे आऊं। एक मोदी जी, दो मोदी, एक यहाँ बैठे हैं, एक वहाँ खड़े होंगे रोड पर स्पीच देते हुए 26 जनवरी का। एक मोदी जी को भी आना है, माना कि राजकुमार मोदी जी को आपके गुरसराय में आना है, आ जाएंगे ऐसे ही? पहले आदमी देखने आएंगे, पूरा आगे पीछे 2-15 दिन 8 दिन से पूरी देखभाल होगी, कहाँ कैसा है, कौन आएगा, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। पूरी रोड, पूरी दीवारें, सब कुछ पुत जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी। जब एक देश का नेता तुम्हारे नगर में आता है तो इतनी सफाई चाहिए। फिर साक्षात परमात्मा को बुला रहे थे, माँ कितनी सफाई चाहिए। विचार करना होगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं हृदय में परमात्मा को बुला लो। क्यों बुला लो? क्योंकि अगर हृदय में परमात्मा आ जाएगा तो नियम से मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। मात्र मंत्र जाप पूजा पाठ अनुष्ठान स्वाध्याय ग्रंथ इतना करने से काम नहीं बनेगा। कितनी कर लेना तुम गला फाड़ के पुकार प्रार्थना, वह परमात्मा सुनने वाले नहीं है अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो। पुरुषार्थ भी जरूरी है, पुकार भी जरूरी है, प्यास भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है। दोनों के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कभी कभी हम पुकार कर ले, कभी कभी पुरुषार्थ कर ले तो काम होगा। दोनों काम युगपत और सतत करने होंगे, तब कुछ काम बनेगा। क्योंकि पक्का मानना जरूरी नहीं है कि नौका बीच मझधार में डूब जाए। ये तो सुना ही होगा आपने, बीच मझधार में नौका डूबती है। मझधार में ही मात्र नहीं, कभी कभी किनारे पर भी नौका पलटते देखा है। नहीं देखा आप लोगों ने? हो सकता है नहीं, कई सारे दृष्टांत है। पूरी मझधार से नौका तिराकर किनारे ले आए और किनारे लगते पत्थर में टकरा गई और उतने में दिख रहा है सामने किनारा, उतने में ही देखते देखते नौका पलट गई। पुरुषार्थ करो, उपकार करो, बुला लो अपने पास परमात्मा को। आने वाला भले ही नहीं है, पर उसका प्रतिबिंब, उसकी श्रद्धा मात्र गुणस्मरण से जब कर्मों की असंख्यात निर्जरा होती है, फिर अगर श्रद्धा से हमने सामायिक में ध्यान में परमात्मा को बुला लिया तो कितनी कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि नदी के किनारे से तो किनारे तक तुम पुरुषार्थ से पहुंच सकते हो, नदी के किनारे तक तुम पुरुषार्थ से चंद्र जी पहुंच सकते हो, पर किनारे से उतरने के लिए तुम्हें वहां थोड़ी सी प्रार्थना भी करनी होगी। ये किनारे तो लगे हैं सब, ये जितने यहाँ बैठे हैं किनारे ही तो लगे हैं। पुरुषार्थ करके ही तो मनुष्य बने हैं, बिना पुरुषार्थ के मनुष्य बने? पुरुषार्थ करके ही अब अंतिम छोर पर आए हो, मनुष्य बने हैं। बस एक छोर बचा है, एक छलांग लगा दो तुम किनारे के उस पार, संसार के उस पार, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। पुरुषार्थ से माँ यहाँ तक पहुँचे हैं, अब पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना श्रद्धा भी आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के मनुष्य बने? मनुष्य पर्याय के अलावा और कौन सी पर्याय है जो तुम्हें परमात्मा बनाएगी? कोई नहीं।
इतना तो पुरुषार्थ कर लिया, इतना तो पुरुषार्थ कर लिया, अब अंतिम पुरुषार्थ पुकार का, प्रार्थना का और श्रद्धा के साथ अगर कर लोगे तो पक्का है, इस संसार के नदी के किनारे की बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ निगोद से निकले हो, भले ही सबका स्थान बुद्ध जी एक ही था, पर निगोद वाले अभी निगोद में ही पड़े हैं। आप पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचे हो, अभी भी श्रद्धा की अगर पलक नहीं खुलेगी, भीतर विश्वास की झलक नहीं आएगी, अगर ललक ज्ञान की नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। तीनों बातें चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पुरुषार्थ भी, श्रद्धा रूपी, ज्ञान रूपी पुकार भी आवश्यक है। बिना प्रार्थना के पुरुषार्थ सफल नहीं होगा, और बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना कह दो, श्रद्धा कह दो, चाहे भाग्य कह दो, सबकी आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए परमात्मा मेरे पास मत आओ, मैं तो बिल्कुल ही क्षुद्र हूँ, मैं तो बहुत ही नगण्य हूँ, मेरी तो कोई गणना ही नहीं है। पर जिनकी स्तुति, जिनकी वरगणाएं, जिन्होंने अपनी वरगणाएं से तीर्थ बनाए हैं, ऐसे ऐसे मुनींद्र, ऐसे मुनियों के इंद्र गणधर स्वामी आपकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे आप यस स्मर्यते सर्व मुनींद्र वृंदे। जो मुनियों के इंद्र यानी मुनियों के ईश, आचार, उपाध्याय, गणधर, जितने मुनींद्र, जितने साधु है, जितना गण है, ये सभी गण आपकी पुकार करते हैं, स्मर्यते, आपकी स्मृति, आपकी स्तुति करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। जो हमेशा हमेशा दूसरों को आशीष देने वाले, जो हमेशा दूसरों को आशीष देने वाले वे निर्ग्रंथ गुरु भी अगर किसी के चरणों में झुकते हैं तो प्रभु आप है, प्रभु आप है। आपके चरणों में जो हमेशा आशीष देने वाले हैं, इस संसार के, धरती के देवता कहने वाले हैं, गुरु कहने वाले हैं, वे जब आपके चरणों में झुकते हैं, आपकी स्तुति, आपका स्मरण करते हैं, फिर तो मैं सामायिक में श्रावक को, साधु को क्या करना चाहिए ये विधि समझा रहे हैं। कोई बाहर के देवों की बात नहीं है, ना अदेव, ना कुदेव, ना कोई चतुर्गति के देव, ये देवाधिदेव की बात चल रही है। जिन देवाधिदेव अरिहंत भगवान को, जितने मुनि वृंद है, मुनियों का गण है, वह गण के गण, पूरे संघ के संघ जिनके चरणों में झुकते हैं, वे आप है। और जहाँ आप है वहाँ पाप कहाँ से है। पर हम तो आपको भी चाहते हैं और पाप को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम ना इधर के बचे ना धोबी के। मैं नहीं कह रहा हूँ चंद्र जी, आप कह रहे हो। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो भैया कहता हूँ। धोबी का बॉबी भैया, न घर का न घाट का, न आपका न पाप का न बाप का। हाँ ऐसी है राजकुमार जी, हंसने की बात नहीं, परम सत्य यही है। बेटा माँ के पास जाता है, कहते पापा से पूछ लो, पापा से ले लो। पापा के पास जाता है, पापा कहते माँ से ले लो। ना बाप का न माँ का, ना आप का न पाप का, कहीं का नहीं बचा। तनक सी श्रद्धा की ज्योति की आवश्यकता है जो मेरा जीवन बदल सकती है। उस श्रद्धा को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है, उस पुकार, उस प्रार्थना को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि महत पुरुषार्थ से मैंने ये मनुष्य अंतिम पर्याय प्राप्त कर ली है। अंतिम है क्या? अंतिम है क्या? हमारी तो अंतिम है, आप जानो, आपका विषय जाने। पर मैं तो मानता हूँ ये मनुष्य पर्याय ही अंतिम है। भले ही और पर्याय लेनी पड़े, पर अब बोध हुआ है, अब पुनः ऐसी दुर्गतियों में, नरक निगोद में जाना नहीं पड़े। ये मनुष्य पर्याय ही अंतिम पर्याय है भगवान बनने के लिए। किनारे पे लग रहे हैं, लगे नहीं हैं, किनारे पे लग रहे हैं, अभी भी समझो। क्योंकि कई बार आप लोगों ने गाड़ी नहीं चलाई क्या? गाड़ी नहीं चलाई?
गाड़ी चलाते चलाते बहुत ऐसे भी जीव देखे होंगे, हजारों किलोमीटर गाड़ी चला के आएंगे, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, पता चला उस टू व्हीलर का स्टैंड लगाते लगाते ही टू व्हीलर को लेके गिर पड़े, अब टूट गई हड्डी। हजारों किलोमीटर सुरक्षित आ गए और गांव में पहुंचे और वहीं पे स्पीड ब्रेकर पे जाके टकरा गए, हो गया काम। वही बात कह रहे, इतनी मेहनत से ये मनुष्य पर्याय माँ मिली है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, किनारे लगने से पहले थोड़ा सा श्रद्धा की ज्योत, थोड़ी सी श्रद्धा का प्रकाश डाल दो तो किनारे से पार हो ही जाओगे। जिस परमात्मा को मुनिगण जो तो किनारे पे पहुंच ही गए हैं, वे भी जब आपका स्मरण कर रहे हैं, मैं तो अभी अभी मझधार छोड़ के किनारे लग रहा हूँ, फिर मुझे भी तो प्रभु कुछ मिल जाए, मुझे भी तो कुछ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वह आपके चरण मेरे हृदय में चाहिए, अपने हृदय में ममास्ताम। हे देवदेव, हे देवादिदेव, मैं अपने हृदय में बुलाना चाहता हूँ। क्यों? यस्तूयते सर्व नरामरेंद्री, नर अमर इंद्र, इन सबके द्वारा अगर कोई स्तुति करने योग्य है तो वह आप है, आप है और आप है। हे प्रभु, हे अरिहंत, हे देवादिदेव, इस नरेंद्र यानी नर का इंद्र यानी जो सभी 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 विभूतियों से युक्त है, 14 रत्न 9 निधियों से संपन्न है। कितनी रानियां रवि भाई? रवि भाई कितनी रानियां? आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी रानी थोड़ी है, आपकी तो बेटी की माँ है, रानी तो चक्रवर्ती की होती है। 96,000 रानियां जिसके पास, एक ही तो रानी नहीं बन पाई ना राजा बन पाए। 96,000 रानियां जिसके पास हो, करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनके पास वह सैनिक हो, सेवक हो, ऐसा नरेंद्र चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने वाला आपके चरणों में पड़ा है। आपके चरणों में मुनिराज है, आपके चरणों में वह नरेंद्र है, देवेंद्र है, सौधर्म जैसा सौधर्म जो जम्बू द्वीप को पलटने की ताकत रखता है, ऐसा सौधर्म तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे पास आ जाओ, पूरा पूरा ब्रह्मांड मैं अपने आप अंदर बुला लूंगा।